हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर एस एस मेहता। मैं एजुकेशन में सब्जेक्ट में पीएचडी हूँ, एमफिल हूँ। 3 विषयों में मैंने एमए किया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी। साथ में मैं एमएड भी हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट में मैंने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई किया है। इस चैनल में हम आपको बताएंगे एजुकेशन से संबंधित समस्त विषयों के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही टीईटी और सीटीईटी और जो संबंधित एग्जाम है उसकी तैयारी भी हम कराएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल में हम आपको इन्वायरमेंटल साइंस, एजुकेशनल फिलोसफी, चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशल स्टडी, अदर सब्जेक्ट्स का भी इसमें तैयारी कराएंगे। समय समय पर हम आपको इसमें क्वेश्चंस और आंसर भी इसमें बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट एजुकेशन के अंदर हम आज बात करने वाले हैं व्हाट इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो देखिएगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस दैट अलाउस इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर इन्वायरमेंटल इश्यूज, engage in problem solving and take action to improve the environment. As a result, individuals develop a deeper understanding of environmental issues and have the skills to make informed and responsible decision. पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उनका पता लगाने, उनकी समस्याओं को हल करने और पर्यावरण को बेहतर और अनुकूलित बनाने के लिए काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है, जिसका परिणाम स्वरूप व्यक्ति पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, उनकी गहरी समझ उसमें विकसित हो जाती है और उनके पास पर्यावरण से संबंधित अनेक सूचनाएं और एक जिम्मेदार निर्णय लेने की का जो कौशल है या निर्णय लेने की जो योग्यता है, एबिलिटी है, वो उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ओवरऑल देखें तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत व्यक्ति पर्यावरण का वास्तविक डेफिनेशन जानता है, मीनिंग जानता है, उनका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जानता है, इन्वायरमेंट के महत्व के बारे में जानता है और पर्यावरण को अपने अनुकूल करने के लिए या पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जो भी स्किल्स सीखनी होती हैं, जो भी काम करने होते हैं, वो उसको सीखने का काम करता है और साथ ही एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन या रिस्पॉन्सिबल निर्णय लेने के लिए भी वो योग्य हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहलाती है। इसको और क्लियर जानते हैं कि इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच पीपल डेवलप अवेयरनेस, कंसर्न एंड नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट एंड लर्न टू यूज दिस अंडरस्टैंडिंग to preserve, conserve and utilize the environment in a sustainable manner for the benefit of present and future generation. तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों में जागरूकता विकसित करती है, ज्ञान विकसित कराती है और लोगों को योग्य बनाती है कि लोग इन्वायरमेंट को का संरक्षण कर सकें, इन्वायरमेंट का की रक्षा कर सकें और उसका फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको उस योग्य रखें कि वो जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसका लाभ उठा सकें। तो इस तरह का जो प्रोसेस है जो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए प्रेरित करती है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए हमको प्रेरित करती है, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो हमको सिखाती है, तो इस तरह की प्रोसेस को हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में यदि आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। द मेन गोल इज़ टू डेवलप कंसर्न and awareness among world population about the total environment and its associated problems। तो मुख्य जो इसका जो मेन गोल है, जो मुख्य लक्ष्य इसका है, वो विद्यार्थियों में या लोगों में पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना है और साथ ही साथ जो इसकी जो समस्याएं हैं, इसका जो महत्व है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, इस संबंध में भी ज्ञान का आदान प्रदान करने का इसका जो है प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा जो अन्य लक्ष्य हैं वो है नंबर 1, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की जो गुणवत्ता को बढ़ाना। नंबर 2, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड कन्वर्सेशन, लोगों में इन्वायरमेंट से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराना और जागरूक कराना और उस विषय में पर्याप्त वार्तालाप करना, चर्चा परिचर्चा करना। तीसरा पॉइंट है टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर सो दैट पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड डेवलप द कैपेसिटीज टू इवेल्युएट द इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, ऐसा वातावरण बनाना जिसमें पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उसमें एक निर्णय लेने में अपना सहयोग प्रदान करें और जो संबंधित प्रोग्राम चल रहे हैं, विकासात्मक जो प्रोग्राम चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका मूल्यांकन करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। हिंदी में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है
टू डेवलप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाना। टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता विकसित करना। टू डेवलप इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स, पर्यावरण का ज्ञान और इसके जो घटक हुए हैं उसका ज्ञान प्रदान करना। टू डेवलप स्किल्स एंड वर्क एफिशिएंसी फॉर सॉल्यूशंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए लोगों में कौशल और कार्य क्षमताओं का विकास करना। नेक्स्ट है टू डेवलप इन्वायरमेंटल वैल्यूज, एटीट्यूड एंड फीलिंग्स, विद्यार्थियों में पर्यावरणीय मूल्यों का विकास करना, अभिवृत्ति का विकास करना और पर्यावरणीय के प्रति अपनी भावनाओं का विकास करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मोटिवेट फॉर कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यावरण को अनुकूलित बनाना या उसमें सुधार करना। हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी में भी यदि आप चाहो तो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर और हायर लेवल पर। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी लेवल पर इन्वायरमेंटल एजुकेशन की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, टू इंट्रोड्यूस वेरियस फैक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित अनेक जो तथ्य हैं उनसे परिचित कराना। नेक्स्ट है टू डेवलप इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, पर्यावरण के प्रति चेतना का विकास करना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नॉलेज एंड रियल एक्सपीरियंसेस, पर्यावरण का ज्ञान और वास्तविक अनुभव प्रदान करना बच्चों को। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज सराउंडिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के आसपास जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जो घटनाएं हैं उनसे परिचित कराना। टू डेवलप इंटरेस्ट स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों में रुचि जागृत करना। टू डेवलप अवेयरनेस फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना। ये प्राइमरी लेवल के मुख्य उद्देश्य हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ये हिंदी में उद्देश्य लिखे गए हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। नंबर 1, टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज प्रीवियस इन्वायरमेंटल नॉलेज, पिछली कक्षाओं में जो आपने पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो पढ़ा है, जाना है, उसको रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, प्रत्यास्मरण करना, उसका जो है प्रत्याविज्ञान करना। दूसरा है टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ यंगस्टर, विद्यार्थियों में पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उनमें क्यूरियोसिटी उनमें क्रिएट करना। नेक्स्ट है टू डेवलप वेल सिटीजनशिप, विद्यार्थियों में आदर्श नागरिकता का विकास करना। वेल सिटीजनशिप का विकास कैसे होगा? तो इन्वायरमेंट से संबंधित कोई भी अगर आप कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक यदि कोई गलत होते हुए दिखाई दे रहा है तो उसको ठीक कर सकता है। जैसे किसी ने आपने टॉफ़ी खाई और टॉफ़ी का पैकेट आपने फेंक दिया, बिस्किट का पैकेट फेंक दिया, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंक दी, तो उसको उचित स्थान पर डस्टबिन में यदि आप डालते हो तो एक ये अच्छे नागरिकता की पहचान है। तो इस तरह की एक्टिविटी से आप वेल सिटीजनशिप डेवलप कर सकते हो। अगला पॉइंट है टू इंट्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, विभिन्न तरह के प्रदूषणों से परिचित कराना, उनका जो इफ़ेक्ट है और उनको कैसे हम रोक सकते हैं उस बारे में विद्यार्थियों को बताना। टू डेवलप लॉजिकल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता में विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है टू मोटिवेट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति उनको मोटिवेट करना। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट एक्सेट्रा, विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पार्कों के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, रामसर साइट या हॉट स्पॉट्स के बारे में बताना, जानकारी देना, ये भी उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव है उनको संरक्षण देना। टू डेवलप सोशल वैल्यूज़, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना। टू रिस्पेक्ट नेशनल हेरिटेज, राष्ट्रीय जो हमारे स्मारक हैं उनके प्रति सम्मान का भाव विद्यार्थियों में विकसित करना। ये सेकेंडरी लेवल के ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, हिंदी में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टडी ऑफ बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, उसके बारे में अध्ययन कराना। टू स्टडी ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव के बारे में अध्ययन करना। सॉइल केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना। टू स्टडी ऑफ इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन कराना। मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, घरेलू और औद्योगिक जो वेस्टेज है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस बारे में बातचीत करना, सिखाना। रेडिएशन हैजर्ड्स के बारे में बताना। विंड पावर क्या है इस बारे में बातचीत करना। बायो एनर्जी के बारे में। इन्वायरमेंटल लॉ एंड एक्ट्स, पर्यावरणीय जो नियम हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून हैं, जो प्रावधान हैं, जो एक्ट्स हैं, उनके बारे में भी जानकारी देना।
ये सेकेंडरी लेवल का पर्यावरण पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव्स में आता है। नेक्स्ट आप देखते हैं, हिंदी में आप देखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स इन हायर लेवल, उच्च स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना, जागरूकता फैलाना, विद्यार्थियों को पर्यावरण के जो तात्कालिक समस्याएं हैं पर्यावरण से संबंधित, ओजोन से संबंधित, अनेक तरह के पोल्यूशन से संबंधित, रेडिएशन से संबंधित, इन सारे मुद्दों पर उनको जागरूकता फैलाना, जिससे कि वो बच्चे समाज में इस विषय में जागरूकता फैलाएं और इन्वायरमेंट को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने में अपना योगदान दें, इसके लिए तैयार करना। दूसरा है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, पर्यावरण के प्रति ज्ञान और बोध का इसमें विकसित करना। इस नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट, माने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं, उस बारे में उनको ट्रेन करना। एटीट्यूड डेवलपमेंट करना, विद्यार्थियों में इन्वायरमेंट के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कराना भी जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है इवैल्यूएशन, माने जो इन्वायरमेंटल जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्निंग पॉलिसीज़ हैं, या स्टेट की पॉलिसी हैं या नेशनल पॉलिसी हैं या इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, उस बारे में उनका मूल्यांकन करना कि वो आज की डेट में कितने इफ़ेक्टिव हैं, आज की डेट में वो कितने प्रभावशाली हैं, क्या उसमें चेंजेज हो सकते हैं, क्या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, इस बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देना भी हायर लेवल का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन, माने हायर लेवल पर विद्यार्थियों का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए या कंजर्वेशन के लिए अधिकतर पार्टिसिपेशन, माने डिस्कशन में पार्टिसिपेशन, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन, पॉलिसी बनाने में पार्टिसिपेशन, रिव्यू या फीडबैक देने में पार्टिसिपेशन कि क्या चीज़ें प्रभावकारी हैं, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, इस संबंध में अधिकतर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना भी जो है हायर लेवल का ऑब्जेक्टिव्स है। इसके अलावा जो अन्य जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हायर लेवल पर वो है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण के बारे में जानकारी देना तो है ही है, साथ ही साथ सतत विकास क्या होगा, उसको हम सतत विकास कैसे कर सकते हैं, किस किस एरिया में सतत विकास हम किस ढंग से कर सकते हैं, इस बारे में भी परिचर्चा करना, और तत्कालीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो चल रहा है उसका मूल्यांकन करना, सिंथेसिस करना, एनालिसिस करना, ऑब्जर्वेशन करना भी जो है हायर लेवल का ऑब्जेक्टिव है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग पे बात करना, जो वातावरणीय जो प्रदूषण है और ग्लोबल वार्मिंग है, इस बारे में डिस्कशन करना, डिबेट करना। एंड नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन, मेनली इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, चाहे नॉइस पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, या फिर कोई हैज़र्ड हो, तो उसका इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड क्या है, उसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, उन मानकों के संबंध में चर्चा करना, उनका मूल्यांकन करना, उस विषय में सिंथेसिस करना, उनका एनालिसिस करना, उनका एक जनरलाइजेशन करना, उनके प्रति रिपोर्ट तैयार करना, ये भी हायर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में आता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि इसके एरियाज़ क्या क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।